अगर सैलरी के विषय पर अगर आप चर्चा करेंगे तो इसके दोषी कोई एक पक्ष नहीं है। अब इस पर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि निगम को वेतन देना चाहिए। जिन लोगों को वेतन नहीं मिला है, दिल्ली सरकार को भी उस पर संज्ञान लेना चाहिए। नए एलजी साहब आए हैं, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। वेतन सभी का हक है, अधिकार है, लेकिन उन पर भी विचार होना चाहिए। जो लोग योग्य हैं या नहीं है इस पर संशय है और 7th पे कमीशन ले रहे हैं, ऐसा बहुत कम संख्या है, ऐसे 5-10 लोगों की होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दूध की मलाई तो एक तरफा कुछ लोग ले जाएंगे और बाकी बड़ी संख्या लोगों को वेतन नहीं मिलेगा, और उनका जो नाम मात्र का वेतन है 18,000 20,000 वो भी नहीं मिल रहा है। इस असमानता की खाई को समाप्त करना चाहिए प्रशासन को। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, और वेतन मांगना हर कर्मचारी का हक है, और वो उसके लिए जो कर सकता है उसे करना चाहिए। हम भी उसके लिए मदद कर रहे हैं। तो क्या आपके संज्ञान में है, क्या मामला? ऐसा हमने सुना था कि ऐसे कई केसेस आए हैं और कुछ लोगों ने जानबूझ करके बचाने का भी प्रयास किया। हालांकि वो मामला सारा पुलिस में जाना चाहिए था। उसकी एक वीडियो भी थी, उससे भी गायब किया यहाँ 2-3 कर्मचारियों ने। उसकी भी जांच को लेकर के हम प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। ऐसा स्वयं मैं भी लिख के दूंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ छात्र हूँ। मैं आज ये छात्र पढ़ता भी हूँ और अभी मैं जीबी मेंबर भी हूँ। तो अभी सारे लोग हम जीबी मेंबर्स भी अपील करेंगे सेक्रेटरी मैडम से कि भाई वो वीडियोस जो गायब हुई हैं, जो बच्चियों ने लिख करके दिया है, भाई आपको ब्रांचों में या पुस्तकालय में इसलिए आए हैं ना कि पुस्तकों की रक्षा हो, छात्रों को बेहतर माहौल बने। अगर यहाँ पर आप छात्राओं के साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन कमाल की बात है, कुछ लोग उसे बचा भी रहे थे। जिन लोगों ने आज तक 30-32 सालों में सदस्य नहीं बनाए, वो उनको बचा रहे थे। ये अशोभनीय है, इसके खिलाफ काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया पिछले लोगों ने, तो भविष्य में होगा। एविडेंस के साथ यहाँ पे छेड़खानी की गई, और मतलब एक तरह से जो शिकायतकर्ता जो है लड़कियां, उनको प्रताड़ित किया गया इस तरह से। अब तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जाने है उनकी फाइलों में क्या है वो तो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये जानकारी निश्चित रूप से है कि जो बच्चियाँ कंप्यूटर सीखने आएंगी, किताबें पढ़ने आएंगी, और वहीं का कोई कर्मचारी अशोभनीय कार्य करेगा, तो ये फाइल ओपन होनी चाहिए। आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? बोले मैं तो छात्र हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट होनी चाहिए। वो जो वीडियो जिन लोगों ने गायब किया है उसके खिलाफ कम से कम सस्पेंड होनी चाहिए। सस्पेंशन के समय के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिस प्रकार से कार्यालय की बेहद गोपनीय मसलों को सोशल मीडिया पर उजागर करना, यहाँ से कागज़ गायब हो जाना, इन सब पर जो हत्थे चढ़ा, हम तो कहेंगे सेक्रेटरी मैडम से, वो बचना नहीं चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी तो लगता है कि हरदयाल एक हेरिटेज लाइब्रेरी, इतनी पुरानी लाइब्रेरी रही है, इसका इतिहास मतलब दिल्ली गवा रहा है इसमें, तो वैसी जगह पे इस तरह का जो कुकृत्य किया जाता है और इस तरह का जो घटना हुई, उसको आप किस नज़र में देखते हैं? देखिए, समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से इस प्रकार से घटनाएं हो ही जाती हैं। कहीं पर लीडर नहीं होते तो संस्थाएं नहीं होती, कहीं संस्थाएं हैं तो वहाँ लीडर नहीं होते। जहाँ नाक है वहाँ नथनी नहीं है, जहाँ नथनी है वहाँ नाक नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदर के हाथ में अगर नारियल दे देंगे तो उसको पता ही नहीं चलता खाना कैसे है। लेकिन इंक्वायरी के नाम पे सिर्फ तबादला कर देना कहाँ तक सही लगता है आपको? नहीं, उस पर आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से, और अब जो एडमिनिस्ट्रेशन आया उससे भी मांग करेंगे कि ऐसा होना ही चाहिए। बल्कि उनको तबादले से क्यों, तबादले में तो उनको अच्छा लगता है कि वो सदस्य नहीं बना रहे, वहाँ बैठे हुए बीड़ियाँ फूंक रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा भाई पुस्तकालय का जो पहला कर्तव्य है कर्मचारियों का, पुस्तकों की रक्षा, छात्रों को बेहतर माहौल, बेहतर वातावरण में वो हमारे देश के भविष्य तैयार हो रहे हैं, और इन्हीं के कंधों पर देश का भविष्य है। अगर उनके साथ भी हम ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपने साथ न्याय नहीं कर रहे। और मुझे लगता है कि इन लोगों को तो कभी कभी आत्मा विश्लेषण करना चाहिए।